आज हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट देखा है, इसका आउटलाइन देखा है और अब हम लोग देख रहे हैं मेन पॉइंट जो है जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। पार्ट नंबर 3 और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फ्यू, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, और इसका पॉइंट है एनसीईआरटी के बुक से। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। एल्गी के बारे में हम लोग जानते हैं। एल्गी इज ए वास्ट ग्रुप ऑफ सिंपल यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स which are often present in the aquatic habit. Example क्लेमेडोनस etc. जिसको हिंदी में शैवाल बोलते हैं। शैवाल सरल एक कोशीय से बहुकोशीय पौधे जैसे जीवों का एक विशाल समूह है जो अक्सर जलीय आवास में मौजूद होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमनस आदि। एंटीबायोटिक को देखते हैं। ए टाइप्स ऑफ मेडिसिन दैट kills or stop the growth disease causing microbes is called antibiotics. एंटीबायोटिक्स आपका एक प्रकार के दवा है जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारती है या उनके विकास को रोकती है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एंटीबॉडीज के बारे में जानते हैं। व्हेन हार्मफुल pathogens enter our body, our defense mechanism produce substance to fight them, which are called antibodies. Antibodies जब हानिकारक रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा रक्षा तंत्र उनसे लड़ने के लिए पदार्थ पैदा करते हैं, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम लोग बैक्टीरिया देखते हैं। वेरी स्मॉल सिंगल सेल माइक्रोब्स which have cell walls but not have an organized nucleus and other structure. बैक्टीरिया क्या है? बहुत छोटे एकल कोशिका वाले रोगाणु जिनमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन एक संगठित नाभिक और अंसंरचना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कैरियर्स। An animals or insect that transmit pathogens from an infected person to the healthy one is called carrier. जिसको हिंदी में हम लोग वाहक बोलते हैं। एक जानवर या कीट जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोगजनक को संचारित करता है, उसे हम लोग वाहक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। This microbial disease which can be spread from the infected person to healthy one through air, water, food or physical contact etc. are called communicable disease. संचारी रोग जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वे सूक्ष्मजीव रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क आदि के माध्यम से फैल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संचारी रोग बोलते हैं। फर्मेंटेशन को देखते हैं। द मेथड इन विच शुगर प्रेजेंट इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसको हम लोग क्यून बोलते हैं, जिस विधि से भोजन में उपस्थित शर्करा चीनी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव द्वारा अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्यूइंग कहलाते हैं। फंजाई देखिए आपका, जिसको फंजाई आर द वास्ट ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड thus do not photosynthesis. एग्जाम्पल येस्ट, मोल्ड etc. फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। कवक रोगाणुओं के विशाल समूह है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जैसे खमीर, मोल्ड आदि।
लैक्टोबैसिलस के बारे में जानते हैं। बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द कर्ड विच प्रोमोट इट फॉर्मेशन। दही में मौजूद जीवाणु जो इनके निर्माण को बढ़ावा देता है। अब हम लोग जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। Organisms which are too small to be visible with the naked eyes are called microorganisms. This includes virus, bacteria, fungi, protozoa and fungus. माइक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं? सूक्ष्म जीव हिंदी में बोलते हैं। वे जीव जो इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानते हैं। द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टेड इन द एनवायरनमेंट एंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन चक्र क्या है? प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उनके यौगिक को पर्यावरण और जीवित जीवों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और अपघटन सहित अन्य नियंत्रित किया जाता है। ये शुद्ध हिंदू हुआ, आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म्स। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके प्रयोग योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया है। पास्चुराइजेशन के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन इट इज ए चिल्ड सडनली एंड स्टोर्ड इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है कि मिल्क को 70 डिग्री पे गर्म किया जाता है और 15 से 30 सेकेंड उसमें वक्त लगता है और अचानक उसे स्टोर करके ठंडा किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग पास्चुराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैथोजन के बारे में जानते हैं। पैथोजन आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन को रोगजनक बोलते हैं। रोगजनक रोग पैदा करने वाली सूक्ष्म जीव है। प्रिजर्वेशन the method used for the prevention of spoil of food by the action of microbes is called food preservation। परीक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, रोगाणुओं की क्रिया द्वारा भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग परीक्षण और प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। Group of single-celled microorganisms which are also categorized as small animals are called protozoa। प्रोटोजोआ आपका एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव के समूह है जिन्हें छोटे जानवरों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, उसी को हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइजोबियम। Bacteria which is present in the root nodules of the leguminous plant and fixes atmospheric nitrogen in the soil is called rhizobium। राइजोबियम क्या है? देखिए एक बार। जो जीवाणु फलीदार पौधे को जड़ों में उपस्थित होते हैं और मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम। वैक्सीन देखते हैं। वैक्सीन क्या है? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स that are produce immunity against the disease causing microbes in the living are termed as vaccine। मृत या कमजोर रोगाणु जो जीवित शरीर में रोग पैदा करने वाले रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, उन्हें टीके कहा जाता है। अब हम लोग वायरस के बारे में जानते हैं। आपका वायरस क्या होता है? Viruses are microbes which are living only inside another living animals. They are considered intermediate between the living and non-living। वायरस आपका सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल दूसरी जीवित कोशिका के अंदर में रहते हैं। उन्हें जीवित और निर्जीव के बीच मध्यवर्ती माना जाता है। यीस्ट के बारे में जानते हैं।
Yeast are unicellular microbes categorized under the fungi and are used in the fermentation to produce wine, beer, other beverage. आपका यीस्ट के इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यीस्ट किस चीज़ में काम आता है, तो वाइन को प्रोड्यूस करने में, बियर को प्रोड्यूस करने में और भी पीने वाले काम आता है। यीस्ट क्या है? आपका यीस्ट एक कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें कवक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और वाइन, बियर और अन्य पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए मतलब क्यों में उपयोग किया जाता है, यानी कि यीस्ट में उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है आपका टूलर। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।